हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले किस तरह से एक बीट मेकर की तरह, अगर आप मिक्सिंग इंजीनियर नहीं हो, आपको नहीं आती मिक्सिंग, तो स्टार्टिंग में आप किस तरह से एक अपने बीट को मिक्स कर सकते हो और इंस्ट्रूमेंटल को किस तरह से प्लेस कर सकते हो और किस तरह से जो वोकल के साथ आपके फ्रीक्वेंसी क्लैश हो रही है, किस तरह वोकल को सेंटर में रखोगे, बाकी चीज़ों को लेफ्ट राइट करके, और उसको बाकी जो पीछे एयर कैंडीज है उनको बैकग्राउंड में पुश करके किस तरह से एक पूरा 3D स्पेस क्रिएट कर सकते हो। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा मैं किस तरह से स्टार्टिंग में कर सकते हो, बाकी आप EQ कंप्रेशन वगैरह बाद में कर सकते हो। बेसिक जो आप किस तरह से एज ए बीट मेकर, जब आप बीट मेकर हो, आपको मिक्सिंग नहीं आती, तो किस तरह से आप सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हो। और मेन चीज़ इसमें है आपके जो इंस्ट्रूमेंटल को किस तरह आप प्लेस कर सकते हो। अगर आपके पास सिंगल इंस्ट्रूमेंटल है तो किस तरह से उसको पैन कर सकते हो, सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं करता हूँ गेन स्टेजिंग, ताकि आपको हेडरूम बचा रहे, -6 -9 जितना भी है। अभी मैं बीट को प्ले करूँ तो आपको क्लियर ही सुनाई देगा, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, पूरा बीट क्लिप कर रहा है आपका। तो सबसे पहले मेन एलिमेंट जो मेरा है वो है मेरी किक। तो अब मैं किक को क्या करूँगा सबसे पहले मैं क्या करूँगा, किक पे जाऊँगा और किक को -9 या -6 जितनी भी आपने रखनी है, मेन एलिमेंट मेरी किक है, तो मैं इसको नीचे खींचूंगा और -6 -9 मैं हेडरूम अपने पास मेंटेन करूँगा, बाकी चीज़ों को किक के साथ बैलेंस करूँगा, सॉरी ठीक है, गेन स्टेज करूँगा। ठीक है, -9 मैंने किक रख ली। अब इसके बाद जो मेरे मेन चीज़ है, जैसे मेरी किक है जिसको मैंने सेंटर में रखना है, क्लैप, हाई हैट जो ड्रम्स के मैन है, और उसके बाद जो वोकल्स है उसको मैं मेन एलिमेंट जो सेंटर वाले हैं उसको पहले मैं सबके साथ गेन स्टेज करूँगा। तो सेकंड आती है स्नैर। अब स्नैर पे जाते हैं। अब मैं सुन सुन के करूँगा, ठीक है, इसको नीचे ले जाऊँगा। अब स्नैर को मैं थोड़ा सा स्नैर को बूस्ट करना चाहता हूँ, पंच थोड़ा सा, सॉरी क्लैप को। अब मैं नीचे लेके जाऊँगा। अब इसके साथ किक को प्ले करूँगा, फिर मैच करूँगा। ठीक है, ये भी मैंने बैलेंस कर दिया। इसके बाद आते हैं अपने हाई हैट्स पे। तो सेम टू सेम इसको भी मैं नीचे लेके जाऊंगा, फिर अपने कानों के हिसाब से इसके साथ ब्लेंड करूंगा गेन को। इतना सही लग रहा है। अब मेरे पास एक हाई हैट लूप है, इसको भी मैं यहाँ पर ब्लेंड करूंगा इसके साथ। काफ़ी अच्छा बैलेंस बनते जा रहा है। अब ये चीज़ हमने बैलेंस कर दी है। अब इसके बाद क्या आता है अपना जो मेन चीज़ अपनी क्या है, वोकल। हमारे पास यहाँ पर ऐसे ही मैंने वोकल उठा के ले रखे आपको सिखाने के लिए। तो मेरे पास ये वोकल है और इसको मैं नीचे ले जाऊंगा और इसके साथ मैं बैलेंस करूंगा, क्योंकि ये मेरा मेन एलिमेंट है, सामने सुनाई देना चाहिए। ड्रम्स के साथ अब मैं मैच करूंगा इसकी गेन को। और यहाँ पर एक और वोकल, इसको भी ये भी हमने ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मेन चीज़ और क्या आती है, और आता है अपना 808, ठीक है, अपना बेस वगैरह। इसको भी मैं यहाँ पर बैलेंस करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्या है, मैंने यहाँ पर पैटर्न में बना रखा है। इसको मैं यहाँ से वॉल्यूम में इसकी डाउन करूँगा। तो काफ़ी अच्छा मेन जो मेरी एलिमेंट है वो मेरी किक ड्रम वगैरह वो सेंटर में, 808 अपना सेंटर में होना चाहिए, जैसा आपको पता है, बेस और मेरी वोकल सेंटर में होनी चाहिए। इन चीज़ों को मैंने यहाँ से गेन स्टेज करके काफ़ी अच्छा बैलेंस क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा बूस्ट मिला 9 से 3 dB का, क्योंकि अब इसमें EQ वगैरह करके इसमें हम क्लीन भी करेंगे इसको। अब इसके बाद चलते हैं बैकिंग एलिमेंट के बाद। अब इसके बाद जो हमारा गिटार है वो क्या रहेगा, इन चीज़ों से पीछे रहेगा। अब हमारी बाकी चीज़ें हमने बैलेंस कर दी, इनसे पीछे रहने वाला है, तो उसको मैं नीचे लेके जाऊँगा। इसको क्या करूँगा, मैं बाकी चीज़ों से पीछे रखूँगा, वोकल वगैरह से पीछे रखूँगा, अपनी स्नैर और वोकल से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोकल को खा जाए। अब देखो वोकल को खा रहा है, मैं इससे पीछे रखने की कोशिश करूंगा। ये मेरी बैकिंग वोकल, पीछे मतलब सपोर्टिव एलिमेंट है। सही से आ गया। अब बाकी जो एयर कैंडी है, इसमें बाकी चीज़ें, इसको भी मैं पीछे रखने की कोशिश करूंगा, जो अपने ड्रम्स है उनसे पीछे रखने की। ये मेरी ओपन हाई हैट है, क्योंकि ये मेरी क्या है, ईयर कैंडी है। मैंने थोड़ा सा इस रिदम को
क्रिएटिव आइडिया के लिए बनाने के लिए इसमें ये चीज़ें डाल रखी है। अब ये चीज़, ये मेरा परकशन है, इसको मास्टर में डाल दें। एक बात हमेशा याद रखनी, जो भी आप ले रहे हो उसको मास्टर में ज़रूर आपने डाल देना। इसके बाद आई मेरी राइड, ये भी काफ़ी लाउड है, ये भी मैं पीछे रखने की कोशिश करूँगा, मतलब हाई एट वगैरह की पीछे रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये हमारी एयर कैंडी है, हमने थोड़ा सा इसमें बीट को, रिदम को थोड़ा सा ग्रूव देने के लिए ये चीज़ें डाल रखी। ये मेरी क्रैश है, इसको मैं हल्की सी, ठीक है, ये हाई एट से पीछे रखूँगा। और ये थोड़ा सा राइजर है यहाँ पर, और अपना फिल, इसको मैं पीछे रखता हूँ। अब देखो आपकी जो यहाँ पर जो बीट है काफ़ी बैलेंस लग रही है, काफ़ी अच्छा गेन स्टेज हो रखा है। तो गेन स्टेज हमेशा स्टार्टिंग में करना है, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बाकी अपना अपना आइडिया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डाल दी। अब देखते हैं हम अपना जो हेडरूम है कितना मेंटेन हो रखा है। -9 मैंने रखा था और 3 dB का मेरे को बूस्ट मिला है इतना, फिर भी आपके पास 6 dB का गेन जो आपका हेडरूम है वो भी बच रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हो, जितना मतलब मैक्सिमम आप 3 dB या 4 dB हेडरूम रख सकते हो। आपको अपना तरीका है प्रोड्यूस करने का, जैसे आपने करना है मिक्स करने का अपना तरीका है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब आती है यहाँ पर अपनी इंस्ट्रूमेंटल को प्लेस करने की बारी। ठीक है, अभी देखो आपका जो वोकल है, वोकल के साथ जो आपका गिटार है, सारी चीज़ें सेंटर में सुनाई दे रही है, और गिटार मतलब वोकल को गिटार खा रहा है, गिटार को वोकल खा रहा है, ऐसे ही आपस में क्लैश हो रहे हैं, देखना आपने। अब आपको ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम मेरी खो दी है, वो पंच खत्म हो गया, बस अपने ऑडियो इंटरफेस अपना वॉल्यूम ऊपर कर दो और वैसे आप मिक्स करना शुरू कर दो। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक स्टीरियो प्लेसमेंट करता हूँ, अलग अलग जगह की अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल को अपनी अपनी जगह पर भेज देता हूँ। ठीक है, जो बैकिंग वाले उनको पीछे भेज दूंगा, उसमें रिवर्ब वगैरह डाल के उसको लेफ्ट राइट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ गिटार एक सिंगल एलिमेंट है। वो देखो गिटार क्या कर रहा है, यहाँ पर आपके वोकल के साथ सेंटर में सुनाई दे क्लैश कर रहा है, उसमें समझ नहीं आ रहा गिटार और दोनों एक साथ प्लेस हो रखे। गिटार सेंटर में सुनाई दे रहा है और इतना समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ ना, स्टीरियो इसको प्लेस करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरा गिटार है, ठीक है, ये सेंटर, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको पीछे फेंकने की कोशिश करूँगा। पीछे कैसे फेंक सकते हम, सबसे पहले इसकी मिक्सिंग में क्या करूँ, आपने EQ कर देना। EQ करने के बाद भी आप इसके बाद भी आप EQ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको पीछे धकेलूँगा थोड़ा सा, ताकि वोकल के साथ सामने ना बजे, थोड़ा सा पीछे सुनाई दे। उसके लिए क्या होता है हमारे पास, सबसे बढ़िया चीज़ आपकी रिवर्ब और डिले या फिर कोरस इफेक्ट आप डाल सकते हो। रिवर्ब डालते अब देखो थोड़ा सा जो आपका गिटार है वो थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में पुश हो गया और वोकल आपका अच्छे से सुनाई देगा। देखो जो आपका गिटार है वो आपके बैकग्राउंड में पुश आपने कर दिया। ठीक है, तो इसका अमाउंट आप थोड़ा सा, मैं इसका डीके कम रख लेता हूँ, बाकी अपने हिसाब से मिक्सिंग कर लेते हैं, ठीक कर सकते हो। ठीक है, अभी भी आपको लग रहा है नहीं यार, तो इसमें आप डिले वगैरह डाल के इसको और ज़्यादा लेफ्ट राइट भी कर सकते हो। इसके नीचे आप डिले प्लगइन लगा के इसको और ज़्यादा लेफ्ट राइट करके इसको और ज़्यादा स्टीरियो वाला फील दे सकते हो। ठीक है, पिंग पोंग में लेके जाऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं और वेट लेवल थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी पीछे भाग गया, पर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर सिंगल इंस्ट्रूमेंटल है, अभी भी ये सेंटर में सुनाई दे रहा। मैं क्या चाहता हूँ, जो ये अपना गिटार है लेफ्ट राइट से आए, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, या तो आप क्या कर सकते हो, एक आपके पास प्लगइन आता है स्टीरियो शेपर, तो इसमें मैं प्लगइन के प्रीसेट कौन सा यूज़ करता हूँ, 2 बार इसको क्लिक करके ये वाला प्रीसेट यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ। अब देखो क्या हो गया, जो आपका गिटार इसने लेफ्ट राइट फेंक दिया है। ठीक है, अब देखना आपने, अब इसके साथ जब गिटार के साथ वोकल आएगा तो वोकल सेंटर में आएगा, इसके साथ गिटार क्लैश नहीं करेगा।
अब मैंने क्या कर दिया, गिटार को अपनी जगह दे दिया लेफ्ट राइट। मेरे को ऐसा लगा कि सिंगर से पीछे खड़ा था, लेफ्ट राइट में 2 गिटारिस्ट थे, पर यहाँ पर एक ही इंस्ट्रूमेंटल है मेरे पास। तो मैंने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, इसको फेक हास इफेक्ट क्रिएट करके लेफ्ट राइट 2 गिटारिस्ट को खड़ा कर दिया अपने पीछे। ठीक है, तो इसके बाद मैं EQ ले लेता हूँ। अब थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं इसको। ये देखो हमने जगह बना ली इसके लिए। अब देखते हैं हम और वोकल को, सामने वोकल को क्या खा रहा है यहाँ पर। ठीक है, 808 थोड़ा सा सेंटर में 808 थोड़ा सा खा रहा है। अगर आपका क्या करते हो आप, मैं क्या करता हूँ, अगर आपके पास 808 फॉर एग्जांपल आपने क्या कर दिया यहाँ पर डिस्टॉर्शन डाल दिया, जैसे कि मैं एक डिस्टॉर्शन डाल देता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास। पर अब आपने क्या ध्यान रखना, जो भी आप चीज़ करो पर उसका जो आपने लेवल सेट कर रखा उससे ऊपर मत जाना। ठीक है, जो अपना बेस का लेवल है वो 18 तक है। अगर मैं यहाँ से इसमें सैचुरेशन ऐड करूँ तो यहाँ देखना ये पहुँच गया 9 के आसपास। तो मैं क्या करूँगा, आउटपुट जो अपना आउटपुट नॉब है इसमें, उससे मैं इसको बैकअप कर सकता हूँ वापस, जो हमारा 18 के आसपास था। ठीक है, इसको बैक ले लेते हैं 18 के आसपास। तो ये भी ध्यान रखना हमने एंड तक गेन जो मेंटेन है लेवल वो रखना है आपने। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको बैक कर दूंगा, जितना मेरा लेवल पहला था 18 रखूंगा इसका लेवल। अभी क्या होता है, जैसे आप डिस्टॉर्शन वगैरह डालते हो, अब EQ में देखेंगे हम क्या अपने पास फ्रीक्वेंसी है। ये अपनी बेस की फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल हमने इस तरह से कट दे दिया। तो आप क्या कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो, ये ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ से, अगर आपने छोटे स्पीकर में सुनाना है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टॉर्शन से सैचुरेशन से इसमें क्या कर सकते हो, ऊपर वाली हार्मोनिक्स ऐड कर सकते हो। नहीं तो आप सिंगल सा इस जगह बना सकते हो। पहले हम देखेंगे वोकल की प्लेसमेंट कौन सी जगह पे, वोकल का फ्रीक्वेंसी रेंज हम चेक करेंगे। EQ पे जाएंगे, ये वोकल ये वाला हमारा वोकल, सॉरी, इस पे EQ लगाएंगे। वोकल कहाँ है, ये 150 के आसपास है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा बेस में देखेंगे पहले, बेस में फ्रीक्वेंसी कहाँ है। तो हमारी जो बेस की फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ आ रही है, अपना 150 से ऊपर भी है इसमें फ्रीक्वेंसी। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 150 से नीचे भी रख सकते हो बेस की फ्रीक्वेंसी, ताकि वो वोकल के साथ क्लैश ना कर पाए। ठीक है, उसके लिए एक जगह बन जाए। अब देखो आपका जो बेस है वो नहीं खा रहा वोकल को। अब मैं क्या करता हूँ हमेशा, अब मैं EQ वगैरह कर लेता हूँ। मेरे को हाइज भी चाहिए इसमें, एक्स्ट्रा सैचुरेशन हार्मोनिक्स चाहिए बेस में। तो मैं क्या करता हूँ, इससे पहले क्या कर लेता हूँ, मैं एक क्या लगा लेता हूँ, जैसे मैंने एक डिस्टॉर्शन ऐड किया, सॉरी सैचुरेशन भी ऐड कर लिया। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद एक नया प्लगइन आ रखा है स्प्रेडर। मैं क्या करता हूँ, जो मेरा वोकल है उसको जो मैं मोनो कर दूंगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो आप हिंट पैनल में आपको दिखाई देगा, मैं क्या करूँगा, 150 तक की फ्रीक्वेंसी है जो इसकी 150, जहाँ से मैं हमारा वोकल शुरू हो रहा है वहाँ तक की फ्रीक्वेंसी मैं क्या कर दूंगा, सेंटर में रखूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको एक्टिवेट कर दूंगा। ये क्या कर देंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँगा। ये क्या करेगा, 150 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो वोकल वाली है उसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट की तरफ फैला देगा, ताकि वो वोकल के साथ क्लैश ना हो, थोड़ी सी जगह मिल जाए और बेस भी आपका वाइड सुनाई दे। फर्क देखना कितना आया। इसको मैं बंद करता हूं स्प्रेडर को। वैसे तो पहले भी अपना जो बेस है काफी स्टीरियो है। अब देखो थोड़ा सा लेफ्ट राइट और ज्यादा थोड़ा सा स्प्रेड हो गया और जगह मिल गया वोकल को। अब वोकल हमारा क्लियरली सेंटर में सुनाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो मेरी क्लैप है थोड़ा सा वो वोकल के सेंटर में आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो EQ हम देखेंगे क्लैप
कई बार क्या होता है जो क्लैप की फ्रीक्वेंसी होती है वो 100 से ऊपर होती है, कई बार क्या होती है वो 150 से ऊपर भी हो सकती है, पतली क्लैप हुई या स्नैर हुई। तो आप क्या कर सकते हो, जगह बना सकते हो, या तो ठीक है, उतनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है नहीं, देखो जो अपनी हाई एट की सॉरी क्लैप की फ्रीक्वेंसी है 500 से ऊपर है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं खा रहा, अपना जो क्लैप है वोकल को नहीं खाएगा क्योंकि वोकल के साथ क्लैश नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हल्का सा इसको लेफ्ट पैन कर सकता हूँ। पैनिंग यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आप क्रिएट कर सकते हो 3D स्पेस के लिए। ठीक है, ये आपने देखो अब क्लियरली आपका वोकल सेंटर में सुनाई दे रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है क्लीन। क्लीन तो आप खुद से भी कर सकते हो, जैसे आपकी जो मैंने आपको बता रखा काफ़ी वीडियो में, नीचे जो क्लैश करी है फ्रीक्वेंसी उसको आप क्या कर सकते हो, क्लीन भी कर सकते हो। तो यहाँ देखो काफ़ी नीचे फ्रीक्वेंसी है क्योंकि जो हमारी हाई हैट है वो अपनी जो 500 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। ठीक है, ये ध्यान रखना जब भी मैं बूस्ट करूंगा तो जो मेरा पहला का जो इसका लेवल है वो ऊपर नीचे ना हो। अगर ऊपर नीचे हो रहा हो तो मैं क्या करूंगा, इसका गेन जो है थोड़ा सा डाउन करूंगा या फिर यहाँ से इसके लेवल को वापस इसको बैलेंस करूंगा यहाँ से। तो क्लीन करना है अपने हर चीज़ को, इस तरह से क्लीन करना है, बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मिक्सिंग में नहीं जाना, कंप्रेशन वगैरह सारा कुछ इफेक्ट वगैरह आपको ये इतना सॉरी आपको इतना पता होना चाहिए कि किस तरह आप इंस्ट्रूमेंटल को प्लेस कर सकते हो, जगह बना सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली आप सिंपल क्लीन भी करोगे तब भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मेरी दूसरी हाई हैट है, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी सभी चीज़ों में EQ, सिंपल सा EQ लगाना है। हमने गिटार में भी स्पेस यहाँ पर रखा गया है। अब एक चीज़ यहाँ पर है, जो हमारा गिटार है वो भी 150 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हल्का से यहाँ पर डिप दे सकता हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हो, मास्किंग कर सकते हो या इसको साइड चेंज कर सकते हो वोकल के साथ, ताकि जब जब ये वाली फ्रीक्वेंसी आए तब आपका जो गिटार है वोकल से डक हो जाए। ठीक है, ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, हल्का सा इसके बगल वाली को बूस्ट कर लूँगा, जो यहाँ पर हमारा वोकल है हल्का सा दबा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दबाऊँगा। ठीक है, बस इस तरह से आपने सारी चीज़ों को क्लीन कर देना है। अब देखो कितना अच्छा आपको लग रहा है, सुनाई कितना अच्छा दे रहा है। एक बार मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ों को इस तरह सेलेक्ट करके इनके जो इफेक्ट हमने किए हैं EQ वगैरह करके और लेफ्ट राइट प्लेस किया है इनको, अब स्टार्टिंग में सुना और उसके बाद सुनना आपने कितना वाइड आपका ट्रैक सुनाई दे रहा है, ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया। ऐसा समझ देखो आपका वोकल सेंटर में सुनाई दे रहा है, उसके साथ कुछ भी भिड़ नहीं रहा, उतने अच्छे से सुनाई दे रहा है आपका। ठीक है, इस तरह से आपके पास आप स्पेस क्रिएट कर सकते हो। जो बैकिंग चीज़ है आपके पास, जैसे यहाँ पर हमारे पास गिटार था, इसको हमने पीछे पुश कर लिया, ये लेफ्ट राइट भी पुश कर लिया ताकि वो सेंटर में वोकल के साथ क्लैश ना करे, अपना एक विड्थ बना दे ताकि वो 3D स्पेस अपने पास मिले। बस इतना ही है, बस क्रैश क्रूज जो भी आपने ले रखा है सब में EQ कर दो। बस जब आपको लग रहा है कि नीचे की फ्रीक्वेंसी कुछ क्लैश हो रही है, थोड़ा सा उसके लिए नीचे को जो रंबल वगैरह उससे आप कट कर सकते हो, इसको EQ अच्छे से कर लो। ठीक है, बाकी अगर आपके जैसे मेरे पास यहाँ पर सैंपल है, जो बाकी बैकिंग वाली चीज़ है उसको आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, स्पेस क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी आप बैकिंग में रखना चाहते हो तो वो बैकिंग में आप कुछ भी इसमें इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे मेरी फॉर एग्जांपल ये मेरी राइड है, इसमें मैं क्या करूँगा, एक पैनिंग वाला इफेक्ट इसमें लगाऊंगा, मैं पैन केक यहाँ पर लगाऊंगा, थोड़ा सा ये क्या करे बाउंस करे, जब ये आए थोड़ा सा लेफ्ट राइट कानों में जाए ताकि थोड़ा सा एक इल्यूजन क्रिएट हो, ईयर कैंडी वाला फील आए। इसको क्रिएट करते हैं। ये देखो किस तरह से स्पेस इसने क्रिएट कर दिया। यहाँ पर मैं राइट पे जाता हूँ, तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें करके आप स्पेस क्रिएट कर सकते हो, एक वाइड साउंडिंग मिक्स आप सुना सकते हो लोगों को। ये देखो अगर मैं इसको बंद करूँ, पर यहाँ पर इफेक्ट क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट भाग रहा है। तो इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, इल्यूजन हर चीज़ के लिए क्रिएट कर सकते हो। इस तरह से डिले वगैरह यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास, और एक्स्ट्रा चीज़ क्या है,
वैसे उतनी ज़्यादा एलिमेंट है नहीं मेरे पास। कुछ बैकिंग वाली चीज़ होती है, जैसे इसमें तो पहले से अपने रिवर्ब वगैरह लग रखी है, डिले वगैरह ये वाली चीज़, ये देखो, ठीक है। ये वैसे बैकग्राउंड में तो मैं क्या कर सकता, कुछ चीज़ें जो बैकिंग वाली उसमें आप रिवर्ब भी डाल सकते हो और स्पेस क्रिएट कर सकते हो। रिवर्ब डाल के EQ से क्लीन कर लो इस तरह से, और इसमें रिवर्ब डाल के, या फिर डिले वाला इफेक्ट, इसमें मैं डिले वाला इफेक्ट डालता हूँ थोड़ा सा, ताकि वो लेफ्ट राइट बाउंस थोड़ा सा डिले वाला स्ट्रटर वाला इफेक्ट क्रिएट करे। ये देखो इस तरह से, इस तरह से ये इफेक्ट क्रिएट करा। तो आप जो बैकिंग की चीज़ है बैकग्राउंड में, उसमें आप रिवर्ब वगैरह डिले डाल के, कुछ भी डाल के, फेजर डाल के, कुछ भी डाल के, कोरस वाला इफेक्ट डाल के उसको अपने हिसाब से रख सकते हो, अपने हिसाब से। जैसे फेजर डालूँ मैं इसमें, ये देखो एक यूनिक सा साउंड कर रहा है। जो आपकी बैकिंग चीज़ है उसमें आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया हो किस तरह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर मैं मास्टरिंग में अभी फ़िलहाल कुछ मास्टरिंग भी नहीं करूँ, थोड़ा सा बूस्ट भी करूँ मास्टरिंग में, एक लिमिटर लेके बूस्ट मैं करूँ, तो आपने देखना कितना लाउडनेस, आपको फेक लाउडनेस होती है एक, और 3D स्पेस है वो आपको मिलेगा यहाँ पर। एक बार पे हम लाउडनेस यहाँ पर इसकी कर देते हैं, इस तरह से करता हूँ मैं इसको। मान लो हमने सब कुछ कर दिया है, अब हम इसको थोड़ा सा लाउड करेंगे, फिर मैं आपको ऑन ऑफ करके इफेक्ट करूंगा, सुनाऊंगा, फिर आपने कंपेयर करना कौन सा ज़्यादा लाउड सुनाई दे रहा है, फेक लाउडनेस और 3D स्पेस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको ऑन ऑफ करता हूं। जो भी हमने किया है यहाँ पर, ये इफेक्ट क्रिएट किए लेफ्ट राइट वगैरह, उनके लिए स्पेस क्रिएट किया है, ऑन ऑफ करके सुनना अपने लाउडनेस में कितना फ़र्क आएगा। अभी आपको क्या सुनाई दे रहा है, सारी चीज़ें सेंटर में सुनाई दे रही है, पता नहीं लग रहा है कौन सी कहाँ से आ रही है। एक स्पेस क्रिएट नहीं किया है, उसके लिए जगह नहीं बनाई आपने, हर चीज़ ऐसे वोकल को खा रही है, वोकल भी ढंग से समझ नहीं आ रही। अब बीच बीच में मैं इसको ऑन ऑफ करूँगा, तब आपको एक फेक लाउडनेस और ऐसे लगेगा आपको कि ज़्यादा लाउड है ये वाला जो हमने मिक्स किया है। ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, देखो मिक्सिंग में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बस आपने अपने दिमाग और शातिर दिमाग का यूज़ करना। ड्राई सुनाई दे रहा है, चलो थोड़ा सा यहाँ कंप्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर नीचे बाउंस कर रहा है, डायनेमिक रेंज में काफ़ी डिफरेंस है। तो मैं हल्का सा एक कंप्रेशन ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रंट में आए, वोकल अभी पीछे सुनाई दे रहा है, और इसमें थोड़ी सी रिवर्ब डालता हूँ मैं, ताकि वो थोड़ा सा आपके पास अच्छे से सुनाई दे। ये वाला जो अपना वोकल है, ये वाला यहाँ पर, ये वाला वोकल देखो, मैंने जैसे कंप्रेशन डाला और यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गई है। पहले हमने रखी थी 15 के आसपास, अब बढ़ गई है 9 तक चलेगी। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पीछे लाएंगे, गेन को 15 के आसपास ही रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, हमेशा जो लेवल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा रिवर्ब डालते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, ताकि आपको सुनने में अच्छा लगे। सुनना, अपने ऑन ऑफ करके सुनना, कितना फर्क आपको समझ आता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने ऑन किया तो वोकल के आड़े कोई भी चीज़ नहीं आ रही, वोकल बिल्कुल सामने सुनाई दे रहा है, कोई भी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करी। जब मैं ऑफ करूँ तो गिटार देखना अपने वोकल के साथ समझ ही नहीं आ रहा, सारा सेंटर में सुनाई दे रहा है। स्पेक्ट्रम बन गया, काफ़ी अच्छा अपने को साउंड कर रहा है। तो इस तरह से आप बेसिक जो आप बीट मेकर हो, थोड़ी सी जो मिक्सिंग है, थोड़ी सी ट्रिक अपने मिक्स में ऐड कर सकते हो, जो मैंने अब बताई। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और जो लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो प्रैक्टिस कर लेना, और अच्छे से ये प्रैक्टिस करना, और स्पेस बनाना, सेंटर में वोकल अच्छे से सुनाई दे, बाकी चीज़ें आगे पीछे से आए, लेफ्ट राइट से आ रही है, जो बढ़िया से एक इल्यूजन क्रिएट करके 3D स्पेस और बढ़िया से फेक लाउडनेस भी आप इससे अपने ट्रैक में ला सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर सुनाई दे रहा हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो यार, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।